सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप। सूरजमुखी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं ना। प्रकाश बोल रहा है मैम आज तो हम कॉलेज गए फिर भी। आज क्या सारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं क्या? बेटा जब लाइव नहीं आओगे तो किसको पढ़ाऊंगी बताओ? हैं? आज क्या सबने प्लान बना के कॉलेज जाने का प्लान बनाया है क्या सभी ने? हाँ चलो, जो बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे वो लाइव क्लास अटेंड करें और जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है? तो इससे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली और ये सबका अध्ययन करा था। कल हमारा कल की जो क्लास थी उसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो वो अपने क्वेश्चन पुटअप करे, ठीक है? नहीं तो फिर आज जो तुम्हारे सिलेबस में है उसको मैं आगे करवाऊंगी, ठीक है? जो तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है, ओके? तुम्हारे सिलेबस में है, नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति अपन ने पढ़ ली, राजस्थान की भूआकृतिक क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया, राजस्थान भूवैज्ञानिक संरचना हो गई, जलवायु व जलवायवीय क्षेत्र, ये वाला टॉपिक अपन करेंगे इसमें आगे। इसके बाद है अपवाह तंत्र व झीलें, ओके ठीक है? तो आज की क्लास में हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और जो मेरा भौतिक प्रदेश जो टॉपिक था वो उसके नोट्स आज तुमको अवेलेबल हो गए होंगे, ठीक है? वो नोट्स वही है जो मैंने क्या करा तुमको पढ़ाया था और जो मैं आप सिलेबस से मिला सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाया अभी तक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है, ठीक है? ओके, सभी क्लास लाइव, सभी बच्चे लाइव आएंगे। लड़कियां कहाँ है, गर्ल्स कहाँ गई? सूरजमुखी, मोनिका गुजर, मोनिका यादव, आप लोग थोड़ी जा रहे हो? केडी जाट भी नहीं है आज, कहाँ गया केडी जाट? चलो आज पढ़ते हैं अपन जलवायु व जलवायवीय क्षेत्र। जलवायु व ठीक है, आज अपना ये वाला टॉपिक है जलवायु,
ओके। जलवायु क्या होती है, पहले अपन देखते हैं। जलवायु में सबसे पहले, जलवायु को पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं जलवायु क्या होती है। बताओ, कौन बताएगा? बोलो बोलो, जलवायु क्या आती है? एक्सप्लेन जलवायु, बताओ जलवायु क्या होती है? बोलो बच्चों, पता है? नहीं पता? किसी भी स्थान विशेष की जो दीर्घकालीन क्या होती है, वायु की जो अवस्था होती है, यानी कि कोई भी प्रदेश है उसके दीर्घकालीन जो वायु की अवस्था है वो कहलाएगी जलवायु। ठीक है, किसी भी प्रदेश की दीर्घकालीन वायु की अवस्था जलवायु कहलाती है। ओके, क्लियर? किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की अवस्था जलवायु कहलाती है। आया समझ में? किसी स्थान विशेष की, जैसे आपने सुन रखा होगा शीतकालीन वायु, ग्रीष्मकालीन वायु, ये सारे क्या है? जलवायु है। ठीक है, आया समझ में कि क्या होती है जलवायु? किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की अवस्था को ही जलवायु कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि कोई भी स्थान है और जो दीर्घ लंबे समय तक वो जो वायु की अवस्था बनी हुई है, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडी हो, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? जलवायु कहलाएगी। ओके, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन उष्ण जलवायु की, कि उष्ण जलवायु क्या होती है। ठीक है, उष्ण जलवायु नाम से पता चल रहा है उष्ण। आज कौन कौन बच्चे लाइव है? प्लीज कमेंट्स। ठीक है, कि क्या बोलता है उष्ण जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र के लंबे समय की जो गर्म जलवायु है वो क्या कहलाएगी? उष्ण जलवायु। किसी क्षेत्र विशेष है, कोई क्षेत्र है, वो क्या है? गर्म जलवायु क्या कहलाएगी? उष्ण जलवायु। ओके, उष्ण जलवायु आ रहा है समझ में? किसी स्थान विशेष की जो क्या है? गर्म जलवायु है, उस क्या कहलाएगी? उस उष्ण जलवायु। किसी क्षेत्र के किसी क्षेत्र के लंबे समय तक गर्म, ठीक है, लंबे समय तक गर्म मौसम उष्ण जलवायु कहलाता है। उष्ण जलवायु कहलाता है। उष्ण नाम से पता चल रहा है कि गर्म, किसी क्षेत्र के लंबे समय तक गर्म जो मौसम होता है वो क्या कहलाता है? उष्ण जलवायु। ये बेटा क्या है? अभी जलवायु का अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे कि ग्रीष्मकालीन जलवायु क्या होती है और शीतकालीन, ठीक है। उसके बाद देखिए शीतकालीन जलवायु, इसको इरेज कर दूं, किसी को नोट करना हो तो देख लो। आगे नेक्स्ट देता है उष्ण हो गया, अब शीत जलवायु दिखता है, शीत जलवायु, शीत जलवायु। ओके, कि शीत जलवायु क्या होती है? किसी क्षेत्र के लंबे समय तक मौसम का ठंडा होना, ठीक है। किसी क्षेत्र के लंबे समय तक मौसम का ठंडा होना ही क्या कहलाता है? शीत जलवायु। किसी क्षेत्र विशेष का लंबे समय तक मौसम का ठंडा होना शीत जलवायु, शीत जलवायु कहलाता है। ओके, क्लियर। अपना उष्ण हो गया, शीतन हो गया, जलवायु हो गया। अब आपने देख रहा होगा एक चीज बार बार से में रिपीट हो रही है, मौसम हो रही है ना, यस, मौसम। अपन ने जलवायु तो पढ़ ली, किसी स्थान विशेष के लंबे समय यानी कि दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाएगी? जलवायु। लेकिन मौसम क्या होता है? मौसम क्या होता है? मौसम, ठीक है, मौसम किसी आपने देखा होगा, अपन कहते हैं अभी थोड़ी देर में गर्मी है, जैसे अप्रैल का मंथ चल रहा है, ठीक है, कभी ठंडा हो जाता है मौसम, कभी गर्म हो जाता है, कभी कैसा कभी कैसा। फिर देखा होगा कभी बरसात बारिश भी आ जाती है, इस तरह से। जो थोड़े थोड़े नाम से पता चल रहा है, जो जलवायु में क्या होता है? दीर्घकालीन होता है, लेकिन मौसम में क्या होता है? अल्पकालीन होता है, ठीक है। जो यानी किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन जो समय की अवस्था होती है, ठीक है, वायु की जो अवस्था होती है अल्पकालीन, वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन, ठीक है, आया समझ में? अल्पकालीन। और मौसम में क्या हुआ? सॉरी, जलवायु में क्या हुआ? दीर्घकालीन। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना कि उसमें अल्पकालीन की बात करता है और उसमें दीर्घकालीन की, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि अल्पकालीन किस में करता है। ठीक है, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन अवस्था मौसम कहलाती है।
ओके। जलवायु की, ठीक है, किसकी? जलवायु की। विश्व की जो जलवायु है, जैसे आपने देखा होगा कि जलवायु का वर्गीकरण कराया गया है, विश्व की जलवायु और भारत की जलवायु। जैसे बात करें विश्व की जलवायु का व्याख्या करने वाले प्रथम जो मौसम, प्रथम जो क्या बोलते हैं, किसने करी? व्यक्ति ने, हिप्पोटस। हिप्पोटस किसने करी? हिप्पोटस ने। आया समझ में? हिप्पोटस ने। विश्व की जलवायु की व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति हिप्पोटस थे। विश्व की जलवायु की व्याख्या विश्व की जलवायु की व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हिप्पोटस। ओके, हिप्पोटस। यानी कि जो विश्व की जलवायु, जिन्होंने विश्व की जलवायु का क्या करा? वर्गीकरण करा। ठीक है, जो प्रथम क्या थे? व्यक्ति थे, वो कौन थे? हिप्पोटस। आगे देखो, भारत की जलवायु की प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो भारत की प्रथम जलवायु के अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जो अरबी थे, अल मसूदी। कौन थे? अल मसूदी। आया समझ में कि विश्व की जलवायु की व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति तो हिप्पोटस थे, और उसकी किसकी? भारत की जलवायु की व्याख्या करने वाले अरबी यात्री अल मसूदी थे। दोनों ही क्या थे? अल मसूदी। दोनों ही क्या थे? अरबी यात्री। भारत की जलवायु की व्याख्या करने वाले प्रथम अरबी यात्री या प्रथम व्यक्ति, ठीक है, बात एक ये अरबी यात्री कौन थे? अल मसूदी। ठीक है, क्लियर? अल मसूदी हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मानसून। देखो, मानसून क्या होता है? अब मानसून तो आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा कि मानसून, इसके बाद पढ़ता है अपन मानसून।
ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? मौसम से। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम, ठीक है, पवन की दिशा, मौसम पवन की दिशा ओब्लिक गति, ठीक है, दिशा ओब्लिक गति से हुई। अब देखो आगे देखता है अक्षांशीय दृष्टि। अक्षांशीय, ठीक है, अक्षांशीय स्थिति कि जो क्या करते हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। कि आपने देखा होगा जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, वहां पर क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है। बच्चे आज लाइव नहीं है क्या? ठीक है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपन प्रथम देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति में बात करते हैं, देखो इस तरह से, 1 मिनट रुको। ये दिख गया आपको? ये अपन क्या मानते हैं, राजस्थान का मैप। तो आपने देखा होगा 23.5 डिग्री से क्या गुजर रही है, यहाँ से डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, आया समझ में? अभी इसी तरह इसी को आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से कि ये है अपना 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये मध्य से, यानी कि जो अपना ग्लोब है, ठीक है, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, कि अपन ने पहले पढ़ा था कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, देशांतरीय रेखाएं क्या होती है। जो क्या होती है कि इस तरह से जो खींची जाती है वो तो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और इस तरह से जो खींची जाती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। यस या नो? यस ना? और मैंने ये बताया था कि ये रेखाएं कैसी होती है,
काल्पनिक होती है। समय और दूरी का ज्ञात करने के लिए रेखाएं खींची जाती है। अब उसी तरह अपन बात करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री। 0 डिग्री पर क्या है? ये भूमध्य रेखा, यही बताया था ना मैंने, जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है। और यहाँ पर 23.5 डिग्री पर बताओ मकर रेखा, मकर रेखा। और ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। ठीक है। फिर यहाँ पर 66.5 डिग्री, इस तरह से था। तो आपने देखा होगा ऊपर आर्टिक और नीचे अंटार्कटिक। ठीक है। यह आर्टिक वर्त हो जाएगा और ये अंटार्कटिक। ऊपर बर्फ है तो नीचे समुद्र है, यही है ना। अब देखो अपन ने देखा 0 डिग्री। जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखा है और जिस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मतलब जो 0 डिग्री है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सीधी पड़ने के कारण दोनों गोलार्धों में बराबर का तापमान प्राप्त होता है। तो जो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं इस तरह से ये क्या होती है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा उष्ण जलवायु क्षेत्र। कौन सा? उष्ण जलवायु। ओके। क्योंकि आपने देखा होगा, ये पहले मैंने बताया था आप लोगों को, याद हो तो, जब मैंने राजस्थान की स्थिति और अवस्थिति को पढ़ाया था। ठीक है। तो उस टाइम मैंने बताया था कि जो सूर्य है वो क्या करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो जो सूर्य है उसकी स्थिति चेंज होती रहती है, कभी उत्तरी गोलार्ध तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। दो पार्टों में बांटा गया था, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है। ये चीजें मैंने पहले बता दी थी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण जलवायु। ठीक है। और इसके ऊपर कहलाएगा उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु। अगर ये वाला उपोष्ण के अंतर्गत आएगा तो ये वाला भी उपोष्ण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो वर्टिकल इक्वेटर होती है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन करती है। ओके। उपोष्ण जलवायु। और फिर ऊपर 66.5 डिग्री पे अपन चले जाते हैं तो वहां हो जाएगा शीतोष्ण। ठीक है। शीतोष्ण इसके बाद, और ये शीतोष्ण। इसको एक बार दोबारा फेयर बनाती हूँ, देखो। ये आ गया। देखो इसको इस तरह से देखो। ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा,
ये आ जाएगा यहाँ पर उष्ण जलवायु, और यहाँ पर भी उष्ण जलवायु। ठीक है, यहाँ पर उपोष्ण जलवायु, यहाँ पर भी उपोष्ण जलवायु। ठीक है, यहाँ पर ये शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, और यहाँ पर ये शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये वाला ध्रुव, ध्रुव 90 डिग्री, तो यहाँ शीत, और इस तरह से ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी शीत। ओके, ये जलवायु का वर्गीकरण हो गया। और आपने कभी अपन ने पढ़ रखा होगा जिसमें कई बार आता है ये उष्ण जलवायु का कटिबंधीय क्षेत्र है, ये शीतोष्ण जलवायु का कटिबंधीय क्षेत्र है, ये उपोष्ण का है। ठीक है, आगे ये क्या थे, ये जो सब पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे थे राजस्थान को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या थे, ये सारे कारक। जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है उसमें मुख्य है अक्षांशीय स्थिति। क्या है, अक्षांशीय स्थिति ही क्या है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य माना जाता है। यहाँ पर लिख देती हूँ पहला पॉइंट, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक अक्षांशीय स्थिति है। आया कि राजस्थान के जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करते हैं तो प्रथम नाम आता है किसका, अक्षांशीय स्थिति का। अब देखते हैं पहला कारक, पहला कारक तो क्या था, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक आता है अरावली। जो अरावली तुमने देखा होगा, अरावली जो पर्वतमाला है, ठीक है, कि अरावली मानसूनी हवाओं के क्या होने के कारण, समांतर होने के कारण, ठीक है, अरावली है जो क्या है, समांतर होने के कारण जो मौसमी पवनों को क्या कर लेती है, रोक लेती है। ठीक है, दूसरा कारक है
अरावली की स्थिति, यही है ना। दूसरा कारक है अरावली की स्थिति। अब देखो इसको मैं बनाती हूँ यहाँ पर। इस तरह से हमारा जो राजस्थान है कैसा है, पतंगाकार। ठीक है, तो ये वाला है जो, ये क्या था, पश्चिमी रेतीला मैदान, जहाँ क्या होता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और ये यहाँ से ये क्या थी, अरावली, और इस तरह से ये क्षेत्र था। ठीक है, ऐसे ही था। अंजना मीना, गुड मॉर्निंग बेटा। अब आए हो क्या क्लास में? कहाँ से थे इतने टाइम से? आपको पता नहीं था क्लास स्टार्ट हो गई? आज तो मेरे को लगता है कि सारे बच्चे कॉलेज गए, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्योंकि पढ़ाने में और पढ़ने में इंटरेस्ट जब ही आता है, कब, जब सामने बच्चे हो और सामने बच्चे अपनी सहभागिता निभाए टीचर के साथ। ठीक है, तभी टीचर्स को भी इंटरेस्ट आता है कि बच्चे क्वेश्चंस पुटअप करे। मैम आपने आज कमेंट्स ही नहीं देखे बेटा। मैंने कमेंट्स देख लिए, बच्चे सारे कॉलेज जा रहे हैं। प्रकाश बोल रहा था, साथ में संदीप बोल रहा था कि मैडम हम कॉलेज जा रहे हैं आज, ये बात थी। ठीक है, मुझे लगा जो बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे वो पढ़ेंगे, और जो वो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उनको तो बेटा जाना ही है। वो शायद रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, अगर उनको कोई समस्या हुई तो वो फिर बाद में मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि कल भी ये टॉपिक चलेगा, तो आज जो मैंने पढ़ाया उसको रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना, और अगर कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लेना। अरावली की स्थिति, ठीक है, इसमें लिखो अरावली का, अरावली का मानसूनी हवाओं के, हवाओं के समानांतर होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण मानसून, मानसून पश्चिमी राजस्थान में नहीं
पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। आया कि जो अरावली की स्थिति है वो क्या है, मानसून के समानांतर है। तो इस वजह से अरावली क्या होती है, बीच में जो मानसून आ रहा है उसमें रुकावट का कारण बनती है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर मानसून लेट पहुंचता है। अब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है आज मोनिका मैं क्या पढ़ा रही हूँ? आ रहा है कुछ समझ में? ये सारे क्या थे, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और सभी कारकों में सबसे पहले बात करी जाती है अक्षांशीय स्थिति की, दूसरा आता है अरावली की स्थिति, अब तीसरा आएगा थार का मरुस्थल। तीसरा अपना आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में के मरुस्थल में निम्न वायु दाब का निर्माण करता है। यानी कि थार के मरुस्थल में क्या होता है, निम्न वायुदाब बनता है, ठीक है, निम्न वायुदाब का निर्माण करता है, जिस कारण वायु वायु जिस कारण जिस कारण उच्च वायु दाब से हवाएं चलती है, ठीक है। जो राजस्थान में, जो राजस्थान में मानसून को आकर्षक करने में सहायक है। जो क्या है, मानसून को क्या करने में, आकर्षण करने में सहायक है, जो वर्षा का निर्धारण करता है, जो वर्षा का निर्धारण करता है।
देखो, जैसे अपन देखते हैं इस तरह से कोई भी क्षेत्र है, इसको पहले लिखो फिर मैं बताती हूँ। जो पवनें होती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ओके, देखो यहाँ पर इस तरह से जो ये होता है उष्ण क्षेत्र, जहां पर क्या होता है तापमान ज्यादा, वहां पर पवनें क्या होती है नम होती है। ठीक है, और जो पवनें होती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ओके, इसका अपन आगे नेक्स्ट क्लास होगी कल, इसका अध्ययन करेंगे। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उस क्लासेज में आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपने जो तुमको कंटेंट दिया जा रहा है सब्जेक्ट का उसका अध्ययन करें। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इससे पहले मेरे जो 2 टॉपिक मैंने करवा दिए थे, आपको बार बार से मैं रिपीट कर रही हूँ मैं कि जो 2 टॉपिक करवा दिए थे वो दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को जो 2 टॉपिक कराए थे उसमें से कोई से भी ईयर का पेपर देख लेना और उसमें से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। तो और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि क्लास में कि किस तरह से भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करा था, तो उसी तरह मैंने जैसे ही क्लास में पढ़ाया उसी तरह ही मैंने क्या करा है आपको नोट्स अवेलेबल करा है। तो आज जो तुम्हारे सुबह, ठीक है, सुबह भौतिक प्रदेश के जो नोट्स थे वो तुमको अवेलेबल हो गए होंगे। आप उन नोट्स को देख ले और उसके जो मुख्य बिंदु आपका कहीं छूट गया हो, ठीक है, जो कहीं मुख्य बिंदु छूट गया है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो नोट्स हाथ से बनाए हुए हैं ना कि एज इट इज बुक्स के है। और जितना इजी लैंग्वेज, बेटा नोट्स का मतलब होता है कि जितना इजी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो अपनी जब नेक्स्ट क्लास में होगी अपन क्या कर रहे थे, अभी ये जलवायु है उसका कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, फिर अपन क्या करेंगे जो जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे ग्रीष्म जलवायु, शीत जलवायु और वर्षा जलवायु। ठीक है, इसी के अलावा अपन देखते हैं इसी यूनिट में अभी अपवाह तंत्र भी है, जैसे अपवाह तंत्र भी है, मृदा के प्रकार भी है, मृदा और अपरदन भी है, संरक्षण, बेटा बहुत सारे टॉपिक है। अभी तो अपना कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल छोटा सा ही पार्ट हुआ है। देखना चाहे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक है और जो फर्स्ट यूनिट है वो छोटी भी है। ठीक है, अगर एक एक टॉपिक को आपने देखा होगा, आपका इंग्लिश नहीं है, आर्टिकल हुआ, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक होते हैं तुरंत ही आपकी जो क्या बोलते हैं वो कवर हो जाता है। लेकिन जो तुम्हारा राजस्थान का भूगोल है इसमें आप खुद मैटर भी देखोगे बुक में तो आप लोगों को उसमें भी पता लग जाएगा कि अपना टॉपिक कितना लेंथी है, एक टॉपिक भी। तो कल की कक्षा में अपन मिलते हैं और जो आज पढ़ाया उसको जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी, ठीक है, वो अपना रिकॉर्डेड क्लास में इसको देख ले। थैंक यू।